राम राम भाई, सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये काट रही हूँ आज मैं ट्राउजर। तो नीचे से मोरी मोड़ेंगे 2.5 इंच, 2 या 2.5। ये लगा लिया निशान। अब 38 इंच है लंबाई। तैयार। और 2 इंच लहंगा इलास्टिक के लिए। अब हिप के हिसाब से लहंगा हिप है 32, तो उसका चौथाई हो गया ये 8। उसमें 2 इंच लूजिंग देते हैं। ये हो गया 10 इंच। और 10 इंच ही नीचा की साइड ऐसे एक बॉक्स बना लिया। अब 2.5 इंच आगे करोच एरिया के लिए ये दे दिया। अब इसको इस तरह से गोलाई देती। अब इसका हाफ करेंगे। ये देखो इस तरह से लेके और इसका ऐसे मोड़ के हाफ कर लेंगे। और ये इतना ही नीचे की साइड लेके, और अब मोरी बनानी है 7 इंच, तो 3.5 इस साइड और 3.5 ही इस साइड इस तरह से ले लेना है। अब इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से लगा दिया और इस साइड इस तरह से रखेंगे। अब कर लेंगे इसकी कटिंग। ये देखो अगले हिस्से की कटिंग हो गई है। अब ये है पिछला हिस्सा। अब इसको बिछा के और इसको ऊपर रख के फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो पिछला हिस्सा बिछा लिया। अब इसमें 2 इंच ऊपर की साइड और 2 इंच बाहर की साइड इस तरह से। और 2.5 इंच ये क्रोच एरिया बनाने के लिए। अब इसको और इसको मिला लेंगे। देखो इस तरह से। अब यहाँ से इसको ऐसे गोलाई देती। अब ये वाली पट्टी लेंगे और इधर से भी 1.5 या 2 इंच की लूजिंग देंगे। और इस पट्टी को इस तरह से रख के से निशान लगा। और इस साइड कुछ नहीं बढ़ाना घटाना, इस साइड सीधा काट लेना। अब इसकी कटिंग करती हूँ।
बाद में दिखाती हूँ। और इसको सीधा मिलाना है। ये देखो, इस साइड तो आगे वाला हिस्सा बरोबर और ये साइड ऐसे तिरछी मिलानी है। ये देखो इस तरह से, तो कटिंग भी इस तरह से ही होगी इसकी। ये देखो, ये कर ली कटिंग, ये ऊपर वाला हिस्सा आगे वाला और ये पीछे वाला। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। ये देखो भाई, ये लगा रही हम जेब। ये अगला पार्ट है, तो ऊपर से 6 इंच छोड़ के, जैसे ये मुड़ेगा इलास्टिक डलेगा ऐसे, तो ये 1-1.5 इंच नीचे आ जाएगा। और ये लगाएंगे मोरी का, जैसे जेब के अंदर जो आप डालेंगे 5.5 या 6 इंच कर सकते हैं इसको। डेढ़ 1 इंच ऊपर जेब छोड़ के फिर इधर से सिलाई शुरू कर देंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे दोनों साइड, और इसको उल्टी साइड पलट लेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये देखो, ये लगी। अब ये एक पार्ट ये है और एक ये है। इसको इस तरह से रख के और ये देखो इस तरह सिलाई लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगा लिए। अब दूसरी साइड पलट के इसको ऐसे दोनों जेब दोनों साइड की इस तरह से पकड़ा और ये नीचे वाले भी, और ये सिलाई लगा ली।
ताकि इधर से हिलेगा नहीं। अब ये वाली जो सिलाई लगाई थी इसको पक्का कर देंगे। ये देखो जी, जेब लग गई। अब ये हिस्सा पिछले भाग के जुड़ जाएगा। और हम इसको यहाँ से भी पक्का कर लेंगे। ऊपर से भी ऐसे जोड़ दिया और नीचे वाला भी इस तरह से, ताकि जेब जब लगाएं तो पिछले भाग के आराम से जुड़ जाएगी। अब हमने ये आसन जोड़ दिए हैं। अब इसको ऊपर से पक्का कर देंगे। अगला हिस्सा तो कर लिया। इसी तरह से पिछला हिस्सा भी। पर ये मैंने डाल दी है और इसको पक्की सिलाई लगा देंगे। ये देखो, अब इस पे ये वाला ये है अगला हिस्सा। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ेंगे इस तरह से।
ये देखो ये लगाएंगे इलास्टिक, कमर से 4 या 5 इंच कम करके ले लिया है। अब इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखो अब ये हिस्सा है आगे वाला, इसका बीच सेंटर कर लेंगे। और ये देखो इस तरह से